फ्रेंड्स, आई एम विकास कुमार। आज के इस मास्टर ट्रेनिंग सेशन में हम डिटेल में समझेंगे MLFF सबसिस्टम्स के बारे में। MLFF का फुल फॉर्म है मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है व्हीकल्स से बिना रुकवाए, बिना बैरियर के और बिना ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट किए टोल कलेक्शन करना। किसी भी MLFF प्रोजेक्ट की सक्सेस उसके डिफरेंट सबसिस्टम्स पर डिपेंड करती है। हर सबसिस्टम का एक स्पेसिफिक रोल होता है। कुछ सबसिस्टम्स व्हीकल को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ व्हीकल की नंबर प्लेट कैप्चर करते हैं, कुछ व्हीकल डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन करते हैं, जबकि कुछ सबसिस्टम्स पूरे नेटवर्क, स्टोरेज और मॉनिटरिंग को मैनेज करते हैं। अगर हम MLFF सिस्टम को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें, तो हर सबसिस्टम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरह काम करता है। अगर एक भी क्रिटिकल सबसिस्टम प्रॉपर्ली काम ना करे तो टोल ट्रांजैक्शन एक्यूरेसी और रेवेन्यू कलेक्शन दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसलिए RFP डॉक्यूमेंट में हर सबसिस्टम के लिए मिनिमम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डिफाइन की गई है, ताकि पूरे MLFF इकोसिस्टम में यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। आज के सेशन में हम MLFF प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सभी मेजर सबसिस्टम्स को समझेंगे, उनके मिनिमम स्पेसिफिकेशंस देखेंगे और ये भी समझेंगे कि हर सबसिस्टम का एक्चुअल रोल क्या है। MLFF प्रोजेक्ट के मेजर सबसिस्टम्स है RFID रीडर, RFID एंटेना, ऑडिट सर्वेलेंस कैमरा, ANPR सिस्टम, IR इल्यूमिनेटर, LiDAR डिटेक्टर, रडार डिटेक्टर, local server, storage system, monitoring workstation, firewall, server rack, field junction box, edge level switch, core switch, enterprise management system EMS, video wall controller, PTZ camera for plaza and gantry surveillance। ये सभी सबसिस्टम्स मिलकर एक इंटीग्रेटेड MLFF टोल कलेक्शन इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। अब हम एक एक सबसिस्टम को डिटेल में समझेंगे, उसकी मिनिमम स्पेसिफिकेशंस देखेंगे और जानेंगे कि वो MLFF प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या रोल परफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सबसिस्टम से। 1. RFID रीडर। RFID रीडर MLFF सिस्टम का प्राइमरी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है। जब कोई व्हीकल गैंट्री के नीचे से पास करता है, तो RFID रीडर उस व्हीकल के FAS टैग को डिटेक्ट और रीड करता है। ये FAS टैग के अंदर स्टोर्ड यूनिक टैग ID को कैप्चर करता है और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम तक पहुंचता है। इसी डेटा के बेसिस पर व्हीकल आइडेंटिफाई होता है और टोल ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है। पैरामीटर मिनिमम स्पेसिफिकेशंस। प्रोटोकॉल EPC Gen 2 ISO 18000-6C कंप्लायंट। फ्रीक्वेंसी 865-868 मेगाहर्ट्ज़। स्पीड सपोर्ट 100 kmph और हायर। एंटेना पोर्ट्स 4 ports. Memory up to 10 lakh transactions. Communication Ethernet RS-232 USB. Protection IP65. Operating temperature -10 डिग्री सेल्सियस to +55 डिग्री सेल्सियस। RFID रीडर FAS टैग को रीड करेगा और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म करेगा। ये MLFF ट्रांजैक्शन की फर्स्ट स्टेप होती है और टोल कलेक्शन प्रोसेस इसी सबसिस्टम से स्टार्ट होता है। अगले सेक्शन में हम RFID एंटेना के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।